झारखंड को भी ले लेना चाहता हूं और हिमांशु सर आपसे ही शुरुआत करूंगा। झारखंड को लेकर भी 66 सीटों की लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने। एक नैरेटिव सेट किया गया था कि बीजेपी झारखंड में आदिवासियों के मन की बात नहीं कर रही है, क्योंकि बड़ी खबर यहां पर यही है कि बीजेपी 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है झारखंड के लिए। धनबाद से बाबूलाल मरांडी को बीजेपी उम्मीदवार बना दिया गया है। शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन को टिकट है। जामताड़ा से सीता सोरेन को टिकट है। सरायकेला, ये बहुत खास सीट होने वाली है, चंपाई सोरेन को यहां से टिकट दिया है। जी हां, वही चंपाई सोरेन जो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिन्होंने कमान संभाली थी और फिर वो इस चेहरे के साथ रुखसत हुए कि हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद उनको बहुत बुरी तरीके से जेएमएम में ट्रीट किया गया है। हिमांशु सर, 66 सीटों की अपनी लिस्ट जारी करके बीजेपी ने एक लीड ले ली है। क्या बीजेपी इन चेहरों को टिकट देकर, खास तौर पर चंपाई सोरेन को सरायकेला से ही उतारकर, क्या उस नैरेटिव को तोड़ रही है, नया नैरेटिव गढ़ रही है कि वो आदिवासियों के लिए ही है जहां तक झारखंड की बात हो? हिमांशु जी। आदिवासियों के लिए है बराबर है, मगर मैं मानता नहीं कि चंपाई सोरेन को सक्सेस मिलेगा, क्योंकि प्रजा कभी भी कोई भी पार्टी का हो, ये जो दल बदलू होते हैं ना, उनमें से लास्ट टाइम लोकसभा के चुनाव के आंकड़े देखे 88% लोग हार गए। तो चंपाई सोरेन भी हार जाए तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगी, मगर जो नैरेटिव है वहां झारखंड के अंदर जो सेट किया जा रहा है हेमंत बिश्व शर्मा का द्वारा, और वो नैरेटिव बड़ा सीधा साधा है, उसी के तहत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बाबूलाल मरांडी से लेके अरे, क्योंकि भाजपा इस बारी वहां आदिवासियों में जाके यह स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि आपकी जर जमीन जोरू, बराबर सुनिएगा, मैं गुडार बता रहा हूं, जर जमीन जोरू को अगर आप गंवाना नहीं चाहते हो तो मेहरबानी करके आए हुए रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज को सुनना बंद करो। उनके प्रति कुनी संवेदना रखने वाले लोगों को बंद करो। डिप्लोमेटिक बात नहीं है, और जहां पर हेमंत बिश्व शर्मा जाते हैं वहां ही योगी बाबा जैसी बात होती है, और यही चीज झारखंड में होने जा रही है। वहां पर आदिवासी तबकों में जाके सीधी सादी बात एक आदिवासी आदमी को समझाई जाती है कि भैया ये तेरी जमीन है और ये बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए, रोहिंग्या घुसपैठी आ गए, कल जाके तेरी जमीन ले लो। बड़ा सीधा साधा नैरेटिव। बटोगे तो कटोगे। रोहिंग्यास का मुद्दा उठा रहे हैं आलोक सर। क्या आपको भी लगता है कि ये रोहिंग्यास का मुद्दा क्या इतने बसा दिए गए हैं? आपकी क्या जानकारी है वहां झारखंड में, जिसके चलते ये एक इशू बन रहा है और बटोगे तो कटोगे ये अक्रॉस द बोर्ड खेलने की कोशिश की जा रही है? देखिए राजीव जी, मैं हमेशा इस मुद्दे पर बिल्कुल असहमत रहता हूं और आज भी रहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बने हैं, लेकिन उसके पहले से भी आप कहें तो या आरएसएस की पॉलिसी के हिसाब से भी ये थ्योरी के थोड़ा कुछ इलाकों में जो लोग अपना ऐसा काम करते हैं, बटोगे कटोगे हिंदू मुस्लिम, इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा आदिवासी का है। झारखंड छत्तीसगढ़ की सफलता, उड़ीसा की सफलता आदिवासियों के बल पर है। उसमें ये बटोगे कटोगे से नहीं। हाँ, मिशनरी ने, जासूसी, सीआईए ने जो करते रहे वो भी सब मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये सांप्रदायिक भड़का करके ही बीजेपी को फायदा मिलेगा, कतई मैं नहीं मानता। हो सकता है इसलिए यूपी में हारे भी हैं, उसको मैं क्षमा के साथ, क्योंकि अपने कई लोगों को बुरा लगता है, लेकिन आप जब ऐसा कोई तेवर अपनाते हैं तो उसका नुकसान हिंदू समाज में ज्यादा होता है, और इसलिए इससे बड़ा मुद्दा है आदिवासी का, इसलिए मैं उसी पर ज्यादा केंद्रित करूंगा। ठीक है, बांग्लादेश वाला एक छोटा मुद्दा होता है, वो तो अपनी सरकार लड़ने के लिए पुलिस है, सक्षम है, वाह, वहां भी ऐसी सरकार रहेगी जो उनको घुसने देगी, तो उसको तो जनता भी धीरे धीरे समझने लगे ना, आदिवासी नहीं समझेगा उस बात को। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यह निर्णायक भूमिका बाबूलाल मरांडी ईमानदार व्यक्ति थे, उनको जब कठिनाई हुई तो वो छोड़ के भी गए, वापस आए, और इसलिए ये ठीक है कि असम के मुख्यमंत्री लोगों से संवाद करने में अच्छे सक्षम है। असली में बातचीत पर्दे के पीछे पिछले कई महीनों से बाबूलाल मरांडी कई बार दिल्ली आए और उनकी गोपनीय बातचीत होती रही। गोपनीय मतलब जो तैयारी के लिए जिसको कह रहा हूँ, गोपनीय कोई ऐसा नहीं षड्यंत्र नहीं करना था। इसलिए वो अर्जुन मुंडा के साथ भी थोड़ी प्रतिद्वंद्विता रही, क्योंकि अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए लोकसभा, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री हैं। और मैं हिमांशु जी की बात से थोड़ा असहमत इसलिए रहूंगा, मैं बड़ा उनकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि चंपाई सोरेन ऐसे नहीं है, वो असली तो शिबू सोरेन की ताकत रहे हैं।
इसीलिए वो मुख्यमंत्री उनको बनाना पड़ा था। सारा तो काम भाई शिबू सोरेन तो भ्रष्टाचार का धंधा करते थे ना, उनका बेटा भी यही करता है, जेल में रहा। तो चंपई सोरेन जीत सकते हैं, उनकी इंडिविजुअल नहीं, उनके साथ जो एक चेहरा जो दिखाया गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बनाया, उसके बाद उनको निकाल दिया बगैर उनको बताए, कह रहे कि आप हट गए और आप मैं बन रहा हूँ। ये इतना ज्यादा धोखा तो अपने मानव, और जबकि उनको कहते थे मेरे पिता के बराबर वही है, शाश्वत थे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये ठीक है, वहां कांग्रेस भी है, और जी। लालू यादव वो अभी से विद्रोह कर दिया उन्होंने, जिस तरह मनोज झा की आप प्रेस खबरें चलाई, 20 सीट मांग रहे थे, उनको कहा जी। लल्लू पे हम तो हमारा समझौता हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि ये नहीं कह रहा हूं मैं जीतेगा कौन, मतलब लेकिन निर्णायक भूमिका आदिवासी मतलब निभाएंगे, जिसके लिए झारखंड मत, बना है, और सोरेन का वैसा प्रभाव नहीं रहा है जो पहले कभी होता था। मतलब आपके मुताबिक मैं हिमांशु सर और आप में ये डिफरेंस है, आप मानते हैं सरायकेला से चंपई सोरेन का प्रभाव काम करेगा, न केवल वहां काम करेगा, आदिवासियों के बीच काम करेगा, जो जेएमएम की जो बैकिंग है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। अरविंद सर, क्या रघुवर दास को पिछली बार मुख्यमंत्री बनाना, उसके बाद सत्ता का जाना बीजेपी के लिए एक बड़े सबक की तरह रहा, जो इस बार उसकी पहली लिस्ट में दिख भी रहा है कि आदिवासी मूल से आने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, और शायद अगर परिणाम उनके पक्ष में आते हैं तो फिर रघुवर दास जैसा एक्सपेरिमेंट बीजेपी नहीं करेगी? नहीं, बीजेपी ने वो एक बदलाव किया था, लेकिन वो मुद्दा नहीं बना। मुझे लगता है हेमंत को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, ये सब इशू बने, और पिछले चुनाव में आदिवासी वोट और आदिवासी सीटों से जीत, ये दोनों बीजेपी से एकदम दूर हो गए, अर्जुन मुंडा तक हार गए। दो बदलाव इस बीच हुए हैं आदिवासियों में। एक तो चंपई को ले आना ही है, चंपई काफी मजबूत कैंडिडेट हैं। आपको लगता है सर, आप भी मानते हैं कि चंपई एक ट्रम्प कार्ड होंगे? देखिए, अभी असल में मुश्किल है। चंपई जिस इलाके में है वो लोगों का इलाका है। आदिवासियों में भी वो गुटबंदी है, मुंडा, संथाल, मरांडी, ये सब है, और ये वो इलाका है। लेकिन इधर जो चुनाव हुए हैं उसमें ये बंटवारे भी धीरे धीरे कम। मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे इसलिए समझना चाहता हूं, जैसे गांधी सरनेम के बारे में कहा जाता है वो बिकता है, तो क्या झारखंड में सोरेन सरनेम किसी के पास हो तो काम करेगा? अभी वही संतालों में ये एक फैशन हुआ है वहाँ। एक तो इनकी रिश्तेदारी अपनी है, लेकिन संतालों में एक फैशन हुआ है गुरुजी के बाद कि गुरुजी का रिस्पेक्ट बहुत है। हम सब लोग उनको अलग वजह से जानते हैं, लेकिन उनका रिस्पेक्ट बहुत है अभी भी, क्योंकि आदिवासियों के आइडेंटिटी के लिए, उनके पॉलिटिकल हक के लिए ये लड़ाई उन्होंने लड़ी है। सचमुच विनोद बिहारी महतो और उन्होंने दोनों ने मिलकर काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी है, और अभी भी जो भी कुछ होता है वो उनके नाम पे होता है, काफी विरोध का। और झारखंड बिहार में काफी कम है, 1/3 से नीचे आ गए हैं अब। इसके बावजूद अगर मुल्क में कहीं भी आदिवासियों की आइडेंटिटी की चिंता की जाती है या उनके विरोध की परवाह की जाती है, जैसे मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र है, इन सब राज्यों में आदिवासी आबादी काफी अच्छी है। इसके बावजूद आपको आदिवासी एक ब्लॉक नहीं दिखाई देगा, ताकतवर ब्लॉक। झारखंड में वो काफी ताकतवर है। और इस बार अर्जुन मुंडा और मरांडी, बाबूलाल, और उसके बाद इसका मतलब क्रेडिट सोरेन सरनेम को जाता जरूर है कि उन्होंने आदिवासियों के उस कलेक्टिव वोट को झारखंड में स्ट्रांग कर दिया। मैं माफी के साथ आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, समय नहीं है, लेकिन मुझे वाकई चर्चा करके लोगों तक ये चीजें पहुंचाकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का अनुभव वो झलकता है और वो लेने में मुझे बहुत खुशी भी होती है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए आपका ये एनालिसिस वाकई